इसी मंदिर में विराजमान हमारे बाबा भोला और सामने माँ पार्वती का भव्य मंदिर और साथ में अलग अलग देवों का, लक्ष्मी जी का, नंदी देव का, काल भैरव का, शनि देव का। इस परिसर में लगभग सभी देवी देवताओं का पूजन होता है। और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़। अभी हम चल कर आए, सावन का महीना चल रहा है और आज है प्रथम सोमवारी। तो हम कैसे भूल सकते थे हमारे बगल के ज़िले समस्तीपुर का सबसे पवित्र स्थल। हम आए हैं विद्यापति धाम में, जो कि आप जानते हैं जैसा कभी बड़े विद्यापति के नाम पर यह धाम का नाम पड़ा था। और विद्यापति जी के बारे में थोड़ा सा बताना मैं चाहूँगा। ये वही विद्यापति जी हैं जिनके नौकर बनकर खुद भगवान शिव आए थे उगना के रूप में। और जैसा कि आप जानते हैं कि वह अनन्य भक्त थे भगवान शिव के, और अपने हठ धर्मिता के कारण मधुबनी से चलकर माँ गंगा को ढूंढते यहाँ तक आकर पहुँचे थे। और यहाँ आकर थक हार कर यहीं पे उन्होंने माँ गंगा को पुकारा था और कहा था कि हे गंगा माँ, जब मैं यहाँ चल के आ सकता हूँ तो क्या आप मेरे लिए थोड़ी दूर और नहीं आ सकती हैं। और उनके हट के आगे माँ गंगा को भी झुकना पड़ा था और माँ गंगा यहाँ तक आई थी उनसे मिलने। और यहीं पे उगना जो कि स्वयं भगवान शिव थे, और सोच लीजिए कितने बड़े भक्त थे कविवर विद्यापति जी कि उनके यहाँ स्वयं भगवान शिव उनके नौकर बन के आए थे। और उगना ने यानी कि भगवान शिव ने साक्षात दर्शन करवाए थे, अपने दिव्य दर्शन यहीं पे करवाया था उन्होंने विद्यापति जी को। और यहीं पे हम आपको लेके आए और प्रथम सोमवारी है तो हम यहाँ पे देखना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन तथा प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है। और श्रद्धालुओं से, कुछ श्रद्धालुओं से हम बात भी करेंगे। तो हमारे सामने कुछ छोटे बड़े बच्चे, और यहाँ पे मैं बता दूं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं क्योंकि यह स्थान इतना फेमस है। अब हो भी क्यों ना, स्वयं भगवान शिव यहाँ पे आए थे और साक्षात दिव्य दर्शन करवाए थे। कुछ दुकानदार भी हैं, पहले हम दुकानदार से ही बात करते हैं। भैया एक मिनट बात कर सकते हैं आपसे हम? इस मंदिर में सबसे फेमस क्या है? फेमस क्या है? फेमस मंदिर है विद्यापति धाम का, जिसमें श्रद्धा है, भक्ति है। सावन महीना का महीना है जिसमें कि श्रद्धालु लाखों की संख्या में, क्या कहिएगा, जितना पूरा भरा हुआ रहता है। तो आज तो प्रथम सोमवारी था, तो कितने श्रद्धालु आए होंगे लगभग? श्रद्धालु को तो उतना गिनती नहीं कर सकते हैं, फिर भी एक अनुमान लगाया जाए। हाँ, 10 लाख से कम नहीं आया होगा। 10 लाख कम से कम 10 लाख श्रद्धालु आए थे भैया जैसा बता रहे हैं। तो भैया यहाँ पे मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या किया जाता है? जैसे भीषण गर्मी का महीना चल रहा है, भीषण गर्मी है, तो मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या चल रहा है? मंदिर प्रशासन है कि मंदिर में एसी लगा हुआ है 2-2 ठो, ठीक है। और सब मंदिर में भी पंखा लगा हुआ है। और गर्मी किसी के हाथ का चीज़ थोड़े ही हो, तो प्रकृति का नहीं। जैसे पेयजल, अगर मान लीजिए गर्मी से कोई बेहोश हो जाए, ये सब पेयजल की व्यवस्था रहती है यहाँ? पेयजल की व्यवस्था 24 घंटे यहाँ रहती है। पेयजल की व्यवस्था है, कुआं है, प्लस सरकारी तरफ से भी डॉक्टर है, फोर्स है, सारा। स्थानीय प्रशासन भी सहयोग करते हैं यहाँ पे? जी हाँ, स्थानीय प्रशासन के ही सहयोग से इतना हो रहा है कि सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, पुख्ता व्यवस्था यहाँ पे स्थानीय प्रशासन द्वारा? जी हाँ, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहती है। एक प्रशासन रहता ही है तो व्यवस्था क्या, मतलब 24 घंटा प्रशासन अवेलेबल ही यहाँ पर रहता है। यहाँ पे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, इनसे भी बात करते हैं हम। क्या नाम है छोटू आपका? विवेक नाम है मेरा। विवेक नाम है। तो मंदिर में आए पूजा करने या यहीं रहते हैं आप? आए थे पूजा करने के लिए, लेकिन गाड़ी छूटने के कारण में यहीं रह गए। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर है सापुर पटोरी। दर्शन करने में भगवान का लेने आए थे। कथी बढ़िया कन्या मांग रहे थे भगवान? नहीं, बढ़िया कन्या नहीं, जैसे भोला बाबा से मांग रहे थे क्या, जो मेरा जितना जो है ना, जो घटा हुआ जो पूर्ति कर दे हमारे। अच्छा। तो मतलब भगवान भोले यहाँ पे सबकी मन्नतें पूरी करते हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा बाबा, थोड़ा समय दीजिएगा हमको भी, न्यूज़ चैनल की तरफ से हैं। आप यहीं रहते हैं? जी। तो सबसे पहले बाबा अपना नाम बता सकते हैं? हमारा नाम पशुपति गिरी है जी। तो आज तो प्रथम सोमवारी था, दिन भर तो बहुत भीड़ रहा होगा। लगभग कितने श्रद्धालु आए होंगे? लगभग आपको जो है ना लाखों से ऊपर। अच्छा, तो प्रथम लाखों से ऊपर आते हैं? अच्छा, तो आप लोगों का पूरा शेड्यूल बिजी रहता होगा? जी हाँ, 2 दिन कल रात में भी, आज सारे दिन भी। तो श्रद्धालु के लिए आप लोग क्या क्या इंतजाम रखते हैं यहाँ पे? श्रद्धालु के लिए जो है ना, जितना फैसिलिटी बन सके उतना हम लोग देते हैं। नंद जी हैं, नंद जी पुरुषोत्तम, इनको मैं प्यार से कभी सर बोल देता हूँ। तो हम चाहेंगे कि अब आगे की जो है ना जिम्मेदारी नंद जी अपने कंधों पे उठाएं। आ जाइए। नमस्कार, मैं नंद जी पुरुषोत्तम और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़, द वॉइस ऑफ बिहार। तो आज हम अपने सहयोगी प्रशांत जी के साथ समस्तीपुर से दूर 38 किलोमीटर दूर विद्यापति धाम में बाबा उगन देव या बाबा बालेश्वर देव
के नाम से विख्यात विद्यापति धाम, जहां बाबा भोले का दर्शन करने के लिए और यहां के श्रद्धालुओं से मिलने के लिए आज हम लोग चलकर आए हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, उनसे मिलते हैं, यहाँ के कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि उन्हें आज के दिन में कैसा रोमांचक माहौल मिलता है या क्या खूब है आज के पहले सोमवारी के इस शुभ अवसर पर। तो चलिए बात करते हैं। भोला बाबा का मंदिर है, ब्याह शादी होता है और क्या होता है। ब्याह शादी के लिए ही सिर्फ फेमस है ये जगह, हाँ, और कुछ नहीं है यहाँ पे? नहीं, शादी होता है, बुला के जल चढ़ाता है, सावन के सावन। आपके विद्यापति धाम में कैसा रहा आज का पहला सोमवारी? अच्छा रहा। आपके इस व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ता है इस सोमवारी महोत्सव का? बहुत ही अच्छा दिन आया हुआ। आमदनी बढ़िया रहता है पहला दिन में ना? हाँ। तो चलिए हम देखते हैं मंदिर का परिसर कैसा है। और यहाँ पे जहाँ तक अभी तक पता चला है कि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है, सरकार भी इसमें सहयोग करती है, प्रशासन यहाँ पे हमेशा तैनात रहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मंदिर का भ्रमण करते हैं, जहाँ पे माँ गंगा स्वयं आकर और उगन महादेव यहाँ पे आकर विद्यापति जी से मिले थे। तो देखते हैं मंदिर का परिसर कैसा है। ये विद्यापति धाम का मुख्य द्वार। यहाँ पे माना जाता है कि कभी कुआं सूख जाया करता है और इस मौसम में हमेशा पानी इसमें भरी रहती है, इसलिए सावन का कुछ एक अलग लुत्फ रहता है यहाँ पर। अब अंदर की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ठहराव के लिए भी बहुत ही उचित व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर जो भी रात्रि में रुकना चाहते हैं या जिन्हें रुकने की या पूजा करने की व्यवस्था, पूजा करने के लिए रुकना होता है, वो इसी परिसर में रुकते हैं, ठहराव करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए बाबा भोले से मिलते हैं और अपनी मन की बातों को, अपनी व्यथा को, अपनी मन्नतों को बाबा भोले से मांगते हैं। हम एक श्रद्धालु से मिलते हैं कि आज बाबा भोले के दर्शन में क्या ऐसा खास था जिसके कारण वो यहाँ आए। ये हम लोकल हैं और बगल के ही हैं, तो मेरा तो ये घर है और बाहरी आदमी जितने भी आते हैं मनोकामना से या कुछ भी, लेकिन अब जिसका घर है तो उसको तो आना ही है, वो तो आएगा ही आएगा। रही बात श्रद्धा की, तो हम अपने बारे में बता रहे हैं। जो हमको डॉक्टर लिख दिया था उल्टा, मतलब गए हम 2 बार 3 बार, इनके कृपा से अभी हम स्वस्थ हैं और ठीक हैं। आप अगर इसको हटा के बात कीजिएगा तो हम कुछ बोल देंगे, लेकिन वाले इनसे पूछना चाहेंगे कि आज सावन का जो पहला महोत्सव रहा है, पहली सोमवारी, तो वो इस जगह के लिए क्यों खास है? खास तो है, मेरे बाबा ही खास है और इनके सिवा संसार में कुछ है ही नहीं। खास अब क्या बोले, ये मेरे पास कोई सा शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए इनके बारे में। कोई